तो दोस्तों ये चीज तो हम सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब दोस्तों कोई सा भी कॉपर वायर को इस तरह एक कुंडली के रूप में लपेट लें और उसके अंदर जब हम बैटरी से पार देते हैं तो उसके अंदर एक चुंबकीय फ्लक्स निकलता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं और ये फाइनली चुंबक बन जाता है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसके अंदर गुण आ जाते हैं, लेकिन आता कहां से, जब इसके अंदर हम पावर देते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेटिक फ्लक्स बनते हैं और इस तरह से जब हम इसको रिंग टाइप में लपेट देते हैं, स्प्रिंग टाइप में, तो इसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से काफी बड़ा एक मैग्नेट बन जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज हम उठा सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे जगहों पर किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके साथ से, क्योंकि ये चीजें दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप लोगों को पता है, क्लास 9 से लेकर 12 तक आप लोगों ने पढ़ा होगा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा। तो वही चीज का इस्तेमाल करके दोस्तों आज के मैं सोच रहा हूँ एक नया चीज बनाया, क्योंकि चुंबक तो हर कोई बनाता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसकी साथ से यानी कॉपर वायर जो है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करके हम लोग एक गन बनाने वाले हैं जो कि रियल गन होने वाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। इसके अंदर जैसे हम बैटरी से पावर देंगे तो बहुत ही हाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इस हिसाब से बहुत तेज एक बंदूक की गोली जितनी स्पीड से निकलेगा। तो इस तरह से हम बेसिकली इसको ट्राई करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसको हम छोटे रूप में ट्राई करेंगे, छोटे स्तर पर, ताकि इसको अगर एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेसफुल हो गया तो समझ लीजिए इस पर हम बड़े लेवल पर भी ट्राई करेंगे। लेकिन अभी हम इसके छोटे लेवल पर ट्राई करेंगे, हो सकता है दोस्तों फेल भी हो जाए, तो इसलिए इसको ट्राई करना बनता है। और ट्राई अगर सक्सेसफुली रहा तो इसको बड़े लेवल पर हम करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से ये काम करता है या फिर नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों अब इसका इस्तेमाल करके हम ट्राई करते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो उससे पहले यार आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह के हम वीडियो बनाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी शट ऑन दिस वीडियो। तो दोस्तों इस वाले एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पर ये कॉपर वायर, तकरीबन दोस्तों ये है 25 गेज का, 1.5 मीटर का कॉपर वायर। इसका 1.5 मीटर लंबा है, 25 गेज मोटा है इसका जो कॉपर वायर है। तो ये वाला सिंपल आपको भी ले लेना है। तो ये वाला यहाँ पर इसको लेने के बाद अच्छे तरीके से इस वाले कॉपर वायर को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है इस तरह से। और आपको एक पाइप चाहिए तो आप किसी भी तरह का पाइप ले सकते हैं, लेकिन आपको मेटेलिक पाइप नहीं चाहिए, आपको प्लास्टिक का ही इस्तेमाल करना है, या फिर आप लोग किसी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो जो पाइप हो। तो इस तरह से मुझे लेना है। यहाँ पर ये है पेन, तो पेन सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर इस्तेमाल करने का, तो इसलिए मैं बेसिकली इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको लेंगे सिंपली, तो इसके ऊपर रखने के बाद यहाँ पर बेसिकली, क्योंकि दोस्तों हमें चुंबक नहीं बनाना है बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट करना है हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि हाई स्पीड के साथ निकालने के लिए बुलेट को। तो इस तरह से यानी बंदूक की गोली को हाई प्रेशर के साथ छोड़ने के लिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा इस तरह से। तो मैं इसको लूँगा और इस तरह से इस पर टर्न लगा देंगे, जितना भी होगा, क्योंकि 1.5 मीटर है तो उस हिसाब से जितना भी लगेगा उतना लगा देंगे। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 49 50 ओह गाइस बिल्कुल से एक्यूरेट नंबर लगा दोस्तों। ये 50 टन फाइनली हमने इस पे लगा दिया है कुछ इस तरह से। अब इसको यहाँ पर लगाने के बाद थोड़ा सा टाइट कर देना चाहिए था, थोड़ा सा हल्का ढीला हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन चल जाएगा काम था। तो इस तरह से फाइनली हमने दोस्तों इसके अंदर 50 टन लगा दिया है। ये 1.5 मीटर का कॉपर वायर था। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपली इसके अंदर हमें यहाँ पर मेरे पास है एक नवेडियम मैग्नेट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके आधार पर दोस्तों हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई भी हम स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर मैग्नेट इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये जो दोस्तों ये है ये प्लास्टिक का है, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पर। तो इसलिए इसके अंदर क्रिएट होगा, तो ये भी मैग्नेट है, तो इसलिए इसका प्रेशर काफ़ी बड़ा होगा। अगर आपके पास तकरीबन से 5 से 10 मीटर वायर है तो आप लोग चुंबक का इस्तेमाल मत कीजिए, वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। लेकिन हमारे पास कॉपर वायर बहुत कम था, तो इसलिए मैंने इसके पावर को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर चुंबक का इस्तेमाल करूँगा। फेंक कर दिखाऊंगा आपको कि इसके स्पीड से कितना तेज फेंकता है। तो यही चीज़ बेसिकली दिखाऊंगा, खींचता भी है और फेंकता भी है, यानी कि फेंकने की शक्ति बहुत तेज हो जाएगी। अगर इसको हम तकरीबन दोस्तों हम 400-500 टन लगा दें तो बहुत ही तेज फेंकेगा। तो इस तरह से आप लोग वही बना सकते हो। चलिए पहले हम इसको ट्राई करते हैं, उस हिसाब से अगर काम किया तो समझ लीजिए आप लोग भी ट्राई करना, वरना मत करना, पैसे बर्बाद करने कोई फायदा नहीं। तो हम सिंपली लेंगे इसको, और इसके लिए मैं दोस्तों पावर देने के लिए मैं छोटा सा यहाँ पर बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये है मोबाइल का बैटरी, 3.7 वोल्ट का होता है, तकरीबन 5 वोल्ट तक पावर दे सकता है ये, बस इतना ही। तो इसको सिंपली इसके अंदर लगाएंगे। तो अब क्या करना दोस्तों, अगर हम नॉर्मल इसको देंगे यहाँ से पावर, ठीक है, तो मैं नॉर्मल पावर देता हूँ। तो इसके अंदर
यहाँ पर ये वायर शॉर्ट करेगा और आपकी बैटरी का चार्जिंग खत्म हो जाएगा और कुछ भी काम नहीं करेगा। लेकिन इसी के अंदर दोस्तों अगर हम कोई चीज़ रख दें, इसके पाइप के अंदर डाल दें और फिर पावर दें तो क्या होगा, अब देखना आप लोग देख सकते हो कितना तेज प्रेशर के साथ खींचता है, तुरंत खींच लेता है। आप देखना यहाँ से मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसके, और आप लोग ध्यान से देखना यहाँ पर जब पावर देता हूँ तब आप लोग, चलो अब देखना आप लोग ध्यान से यहाँ पर, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल से सीधा है ये। इस तरह से बेसिकली ये खींच लेता अपने अंदर को, अगर इसके पास रहेगा तो खींच लेगा। तो यही चीज़ें हम अगर इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये बहुत तेज फेंक भी देगा। तो इस तरह से हम इसका रेलगन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं कोइल गन जिसको कहते हैं सिंपल। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाल दिया यहाँ पर। अब देखना आप लोग यहाँ से, आप लोग ध्यान से देखना। ओ भाई साहब कितनी स्पीड फेंका यार, मुझे तो यकीन नहीं होता। आप लोग ध्यान से देखिए फिर से, आप लोग देखना ध्यान से। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब काफ़ी तेज यार फेंक रहा है इसका। अगर हम वेलोसिटी बढ़ा दें किसी तरह से, तो वेलोसिटी बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी जो यहाँ पर टर्न है, मैंने 50 टन लगाया, आप लोग इस पर 1000 टन या फिर 500 टन लगा दें। और अगर 12 वोल्ट से इसको पावर दें, अचानक से बैटरी से पावर दें डायरेक्टली, तो दोस्तों इतना हाई फ्रिक्वेंसी होगा जिसकी वजह से एक बंदूक की गोली की तरह ये निकलेगा, बहुत तेज इसकी स्पीड हो जाएगी। तो इस तरह से इसको भी बना सकते हैं। मेरा काम कर रहा है अच्छे तरीके से हमारा कोई। तो एक बात है, तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर ये एक फाइबर ग्लास मैं यहाँ पर रखता हूँ। हाँ ये हल्का जरूर है, ये बात सही है, लेकिन दोस्तों इसकी वेलोसिटी भी थोड़ा बहुत है क्योंकि ये काम कर रहा है। अगर हम इसी चीज़ को टर्न बढ़ा दें तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, पावरफुल हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको काम करके दिखाता हूँ बेसिकली। तो मैंने यहाँ पर सिंपली लगा दिया है इस तरह से। यहाँ पर मेरा गन है, तकरीबन इसके अंदर दूरी कितने हैं मैं आपको नाप देता हूँ मीटर के साथ से। तो इसके अंदर दूरी दोस्तों तकरीबन ये 7 इंची तकरीबन इसके अंदर दूरी है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 7 इंची इसके अंदर डिस्टेंस है, यानी कि दूरी है इस हिसाब से। तो दोस्तों आपने फाइनल देख लिया कि 7 इंची दूरी है तकरीबन इसके अंदर। यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा दूर कर लेता हूँ इस तरह से। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये मैग्नेट सिंपल इसके अंदर डाल दूंगा इस वाली गन को, और बस इतना काफ़ी है। अब जैसे ही मैं पावर दूंगा इसके अंदर, आप लोग ध्यान से देखना, मैं निशान लगाता हूँ यहाँ पर, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ इस तरफ दूरी, ताकि निशाना बिल्कुल सही परफेक्ट लगे। अब देखते हैं। ओ भाई साहब आपने देखा दोस्तों कितना अच्छे तरीके से काम किया, गिलास हमारा उड़ गया बस। तो आप लोग ध्यान से देखना, एक बार फिर से मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ और आप लोग ध्यान से देखना। तो अब देखना मैं यहाँ पर निशाना लगा देता हूँ एक बार चले। तो 3 2 1 ओ उल्टा होगी, बैग मार दी देखिए। तो दोस्तों आपने देखा हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल है, मतलब काम कर रहा है। क्योंकि दोस्तों इसका मैग्नेट जो जिस हिसाब से मैंने इसके अंदर सिर्फ 50 टन लगाया, उस हिसाब से इसका 6 या 7 इंची दूरी तक तकरीबन हमारा जो है ये गोली को फेंक रहा है मैग्नेट को। इस तरह से ये काम करता है बेसिकली। तो इसके अंदर अगर हम टर्न बढ़ा दें तो इस हिसाब से इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा और दूरी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो इसके ऊपर मैं बड़ा वीडियो बनाऊँ या फिर नहीं, इसके ऊपर बड़े लेवल पर एक्सपेरिमेंट करूँ, तो इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि करूँ या फिर नहीं करूँ। अगर करोगे तभी बनाऊँगा, वरना बनाऊँगा नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो अभी मैं आपको एक बार दिखा दूँ। नॉर्मली इसके अंदर मैग्नेट है यहाँ पर, और आप देखना जब इसके अंदर पावर देता हूँ तो यहाँ पर अगर हम मैग्नेट नहीं भागेगा तो ये कोइल हमारा भागेगा ऊपर से, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट काफ़ी हाई फ्रिक्वेंसी में जनरेट होता है, काफ़ी बड़े मात्रा में। अभी देखना आप लोग, मैं यहाँ से पावर देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर यह कोइल किस तरह से भाग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर हरकत हो रहा है, जिसे लग रहा है कोई गन मशीन चल रहा है। देख सकते हो आप लोग, ध्यान से देखिए आप लोग यहाँ पर ये वाइब्रेशन करता है और आगे पीछे होता है इसके स्प्रिंग, जैसा लगता है कोई लीवर दब रहा है। यहाँ पर गन का स्प्रिंग जब दबता है तो इस तरह से बेसिकली काम करता है हमारा सिस्टम। तो इस तरह से अगर हम इसके कोइल को और अच्छे तरीके से मॉडिफाई करें और अच्छे थोड़ा सा इस पर हम एक्सपेरिमेंट के थोड़ा सा सुधार करें और अच्छे तरीके से कोइल बनाएं और ज़्यादा इसके अंदर हम कॉपर वाले लपेटें, तो इस तरह से इसकी हम बड़ी मात्रा में इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये गन काम करेगा। तो दोस्तों आज का एक्सपेरिमेंट यहीं पर समाप्त हैं। हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।